जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि की एडवांस में अनंत और अनंत बधाइयां। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हमें कैसे शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, क्या नियम है, क्या खाएं क्या न खाएं, व्रत में क्या सावधानियां रखें, सभी बातें आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिनका विशेष ध्यान रखना है। ऐसी कुछ चीजें आपको जो व्रत में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि महाशिवरात्रि से रिलेटेड जितनी भी आगे वीडियोस आने वाली है या जो भी वीडियोस आ चुकी है वो सभी आप तक पहुंच सके। महाशिवरात्रि के दिन व्रत की जो कथा है, महाशिवरात्रि की जो कथा है वो सुनना भी बहुत अधिक लाभप्रद होता है। जो कथा आपको इस चैनल पर शिवरात्रि के दिन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आता है तो जरूर से शेयर करिएगा। काफी सारे लोग इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें व्रत किस प्रकार करना है। बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि, अब इसे महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। दोनों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। भगवान शंकर के गृहस्थ से बढ़कर कोई भी आदर्श गृहस्थ हम जैसे मनुष्यों के लिए नहीं है, जिनसे हमें सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। मतलब भगवान शंकर के परिवार में जितने भी लोग हैं सभी एकदम भगवत भक्त है। निरंतर माता पार्वती और भगवान भोलानाथ के बीच में हरि कथा ही चलती रहती है। निरंतर भगवान शंकर हरि नाम में डूबे रहते हैं, समाधि में डूबे रहते हैं। हमें सीखना चाहिए भगवान शंकर और माता पार्वती के गृहस्थ से कि हमें गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए। तो महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। देखिए, शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि पूरे साल में एक बार आती है। इस दिन को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है, उनका अभिषेक करना है, जल समर्पित करना है, बेल पत्र पुष्प सभी कुछ उन्हें समर्पित करना है, उनकी आराधना करनी है। मतलब बिल्कुल भी इस दिन को आपको जाने नहीं देना है। साल भर में एक ही दिन आता है। व्रत तो सभी को अवश्य ही करना चाहिए, फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत करता है, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग अभी तक व्रत नहीं करते हैं तो अवश्य ही करिएगा। व्रत किस प्रकार से आपको करना चाहिए? तो देखिए, व्रत जो है, सर्वप्रथम तो व्रती को, जो भी व्रत कर रहे हैं उन्हें सुबह ज्यादा देर तक सोना नहीं है। आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद अपने जो भी डेली रूटीन के कार्य होते हैं उसको फिनिश कर लीजिए, और उसके बाद सबसे पहला कार्य है सूर्य देव को अर्घ देना। जी हाँ, अपने दिन की शुरुआत आपको सूर्य देव को अर्घ देने के साथ करनी है। सूर्य देव हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। जो भी अंधकार हमारे जीवन से होता है उसे वे दूर करते हैं। तो सूर्य देव को अर्घ जरूर दीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन उठने के साथ ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। एक विशेष बात, इस दिन आपको ब्रश नहीं करना चाहिए। जो भी कोलगेट या जो भी मार्केट में मंजन वगैरह मिलते हैं जिनसे आप ब्रश करते हो वो नहीं करना है। आप चाहे तो इस दिन दातून कर सकते हैं, जो पेड़ों की डाल या छाल से किया जाता है, उस दातून का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। पर कोई भी केमिकल युक्त टूथपेस्ट का प्रयोग आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इसके अलावा अब व्रत क्योंकि आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो व्रत कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम व्रत में चाय और कॉफी का सेवन कर सकते हैं? समझिए, चाय और कॉफी के बारे में हमारे शास्त्रों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। वैसे तो देखिए, चाय और कॉफी हमें पीनी ही नहीं चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। पर हम इंडियंस की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है चाय कॉफी की कि इसके बिना कई सारे ऐसे लोग हैं जो तो रह ही नहीं सकते हैं। वो इम्पॉसिबल नहीं है, पर शायद कोई ट्राई ही नहीं करना चाहता। पर हाँ, इतना तो हम लोग कर सकते हैं ना कि एटलीस्ट व्रत में हम उसे अवॉइड कर सके। अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप चाय कॉफी नहीं पियोगे तो आपको हेडेक होने लगेगा, या फिर आपको एंजाइटी होने लगेगी, या फिर किसी भी काम को आप कर ही नहीं पाओगे, तो ऐसे में आप लोग फ्रूट जूस ले सकते हो, नारियल पानी का सेवन कर सकते हो, छाछ का सेवन कर सकते हो, दही दूध पी सकते हो। ये सारी चीजों का सेवन आप लोग कर सकते हो। एक ही दिन की बात है। देखिए, महाशिवरात्रि साल में एक ही दिन आती है, तो कोई भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि चाय कॉफी का शास्त्रों में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि आप लोग अपने किसी भी व्रत में चाय या कॉफी का सेवन करें,
ठीक है, ऑल्टरनेट्स और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, एक और बात कि चीनी का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनी भी आजकल बहुत सारी केमिकल प्रोसेस से होकर हमें मिलती है, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग चीनी का सेवन भी ना करो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कि नमक का सेवन भी व्रत में नहीं करना चाहिए। कहते हैं अगर किसी भी व्रत में हम लोग नमक का सेवन करते हैं तो व्रत का जो फल हमें मिलना होता है वो सीधा आधा हो जाता है, सीधा 50% फल मिलेगा अगर नमक का सेवन करते हो। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी चाय, कॉफी, चीनी और नमक को लेकर जो मैंने आपको बता दी है। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने शिवरात्रि के व्रत में इनका सेवन करना है या नहीं करना है। अब क्वेश्चन आएगा कि जब ये सब मना ही कर दिया तो फिर खाएं क्या? कुछ भी खाएंगे तो या तो वो मीठा होगा या तो वो नमकीन होगा। तो देखिए, व्रत जो है वो हमेशा सर्वोत्तम होता है। कोई भी व्रत अगर आप करते हो तो आप निर्जल उस व्रत को करो, क्योंकि निर्जल व्रत करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। नहीं तो आप जल पीकर भी कर सकते हो, दूध पियो, फ्रूट्स खाओ, मतलब आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, जैसे दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, है ना। आप लोग चक्का खा सकते हो, ये सारी चीजें आप लोग खा सकते हो। फ्रूट्स ले सकते हो, जितने भी तरह के फ्रूट्स मार्केट में आते हैं वो आप लोग खा सकते हो। ककड़ी का सेवन कर सकते हो व्रत में, है ना। गाजर का सेवन भी मना किया जाता है महाशिवरात्रि के व्रत में, तो गाजर आप लोग मत खाइएगा। बाकी फ्रूट्स आप कोई से भी खा सकते हो और ककड़ी का सेवन कर सकते हो, इतना आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग फ्रूट्स के जूसेस बनाकर पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें भी आप दिन भर लेते रहो, ठीक है। ये सारी चीजें भी सीमित मात्रा में लो, मुश्किल से दिन भर में 1 या 2 बार, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो नियम है वो किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर कोई भी आपकी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उन लोगों की मजबूरी रहती है, तो उन लोगों को छूट मिली है हमारे शास्त्रों से, उन लोगों के लिए ये नियम मैं नहीं बता रही हूँ। ये नियम उन व्यक्तियों के लिए है जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से व्रत कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, व्रत में ना अलग अलग चीजें खाना, जैसे साबूदाने की खिचड़ी खाना, कुट्टू का आटा यूज करना, राजगीरा, सिंघाड़े का आटा यूज करना और इनसे तरह तरह के डिशेस बनाकर खाना, ये आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फिर से कि महाशिवरात्रि का व्रत साल में एक ही बार आता है, उसे प्लीज व्रत की तरह कीजिए। व्रत का मतलब क्या होता है? उपवास करना, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण करना, थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देना और अपने इष्ट का भजन करना, उनके लिए उपासना करना, ये होता है व्रत का सच्चा मतलब। अगर हम लोग इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहेंगे, खाने पीने में ही हमारा ध्यान रहेगा, तो व्रत का फल हमें कैसे मिल पाएगा जब हम उस तरीके से उपासना ही नहीं करेंगे। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। तो अगर एक दिन हम लोग थोड़ा सा कष्ट उठा लेंगे, कोई ऐसी चीज, या मतलब कहते हैं ना बहुत सारे लोग डेली तो हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, उपास वाले दिन भी हम लोग और ज्यादा खाते हैं। कहीं पूरियां बन रही है, कहीं भजे बन रहे हैं, कहीं रायता बन रहा है, कहीं कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बाकी दिनों से ज्यादा मौज हमारी व्रत वाले दिन हो रही है। तो देखिए, ऐसा काम नहीं करना है। व्रत को व्रत की तरह करेंगे तभी संपूर्ण फल मिलेगा। अगर व्रत में आप कुछ भी मॉडिफिकेशंस करते हो, व्रत में थोड़ा हेर फेर करते हो, खाओ पियो, किसी तरह की मनाही नहीं है, क्योंकि हम लोग कलयुग में रहते हैं, शरीर भी साथ देना चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोग सुबह से शाम तक का व्रत करते हैं और फिर सूर्यास्त के बाद हम लोग प्रदोष काल में भगवान की पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। पर ये नियम तो कहीं भी शास्त्र में नहीं बताया गया है कि आपको इस तरह से करना है। महाशिवरात्रि का व्रत पूर्णतः व्रत होता है, पूरे 24 घंटे का, सुबह से लेकर अगले दिन तक, और फिर अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो गलत विधि से प्लीज आप लोग व्रत मत कीजिए, क्योंकि देखिए उसमें फिर आप मॉर्निंग से सूर्यास्त तक भी भूखे तो वैसे भी रह रहे हो, फिर भी संपूर्णतः फल की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है। तो व्रत को जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से कीजिए। महाशिवरात्रि का पूर्ण व्रत किया जाता है, ज्यादा भी नहीं खाना है, जितना शरीर की रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरी है कि हाँ अब निभ ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, उस टाइम पर फिर आप कुछ भी ले सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो भी आवश्यक चीजें थी, क्या खाना है नहीं खाना है, वो मैंने आपको बिल्कुल बता दी है। कोशिश करिएगा कि इन चीजों का पालन कर सको, तभी संपूर्णतः व्रत के फल की प्राप्ति आपको होती है। ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव के नामों का जप करिए, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय, ये मंत्र निरंतर आपके अंदर चलते रहना चाहिए। महाशिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा कीजिए,
देखिए, भगवान शंकर की मॉर्निंग की पूजा भी कीजिए, शाम की भी कीजिए, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि पूजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। निशिता काल की पूजा, प्रदोष काल की पूजा, जो 4 प्रहर की पूजा की जाती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ये सारी पूजाओं पे ध्यान देना है। खाने पीने में ही लगे रहेंगे तो पूजा के लिए समय कब निकाल पाओगे? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, तभी भगवान शंकर की संपूर्णतः कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके महाशिवरात्रि व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। आपका जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि व्रत कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो रिलेटेड टू महाशिवरात्रि या किसी भी बात से, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं सभी के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप चैनल तो अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।